वेलकम है दोस्तों। तो साइप्रस की करंट सिचुएशन क्या है, मौजूदा हालात क्या हैं, क्या साइप्रस अब एक अच्छी चॉइस है स्टूडेंट्स के लिए? तो क्या न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये एक वाइज डिसीजन है, उन्हें साइप्रस ही आना चाहिए? तो क्या बनेगा अब? जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतना सा ये जजीरा है, आइलैंड है, तो अगर इतनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग इधर आ जाएंगे तो क्या अर्निंग जो है, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, डिप्लीट तो नहीं हो जाएंगे? तो क्या करना चाहिए अब? स्टूडेंट्स को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखें, अभी तक तो कुछ नहीं इधर दिखने में आ रहा है, स्मूथली चल रहा है सब कुछ, सारे हालात ठीक हैं, हर एक चीज़ अच्छे से चल रही है। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं, जो हालात इधर बन रहे हैं, तो मेरा मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे इन फ्यूचर महसूस हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो हालात हैं वो थोड़े से वर्स्ट होने जा रहे हैं। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जो गवर्नमेंट है वो रूल्स चेंज करने पे तुली हुई है। आए दिन नया प्रपोज़ल आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा इंटरनेट के साथ, सोशल मीडिया के साथ भी अटैच रहता हूँ, तो साइप्रस मेल पे आए दिन नई नई बातें आ रही होती हैं। अब जैसे अब मैंने कल पढ़ा कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो लोग इतनी इतनी देर डिलीवरीज करते हैं, रात के भी दिन सारा भी, तो अब हमें इन्हें कुछ थोड़ी बहुत लगाम डालनी है। लगाम वो किस तरह डालना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि इनके वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाएं। अब सिर्फ 40 आवर्स का सुनने में आ रहा है कि 40 आवर्स अलाउ होंगे इन्हें काम करने के लिए। अब नए स्टूडेंट्स जो इधर साइप्रस में पहुंचेंगे, पहले तो वो बेचारे 6 माह औखे सौखे होके गुजार लेते थे, अब सुनने में आ रहा है कि उन्हें 1 साल औखे सौखे होके गुजारना पड़ेगा। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आते ही सारे लोग डिलीवरी स्टार्ट कर देते। 6 माह तो हमें गुजर जाते, 2 माह इमिग्रेशन में गुजर गए, 4 माह लुक छुप के डिलीवरी की, तब तक लाइसेंस बन जाता था। तो होटल्स वाले को चीप लेबर चाहिए, उन्हें चीप वेटर चाहिए, उन्हें चीप शेफ़ चाहिए, उन्हें अपने किचन के लिए अपने, तो उनका भी हो सकता है उन्होंने कहा जनाब आप बड़े धड़ाधड़ स्टूडेंट्स मंगवा रहे हैं, रेफ्यूजी उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, तो रेफ्यूजी तो बड़े सस्ते में हम रख लिया करते थे, 700-800 यूरो में वो बेचारे 16-16 घंटे भी काम करते थे। स्टूडेंट्स तो आते हैं धड़ल्ले से, जी हम लीगल हैं, हम डरते हैं, पकड़ते हैं, मथुरा लाइसेंस बनते, डिलीवरी पे निकल जाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है फ़ैसला किया है कि अब इस टाइम पीरियड को इंक्रीज़ करके देखें, ज़्यादा ना करें, 6 माह और कर दें, साल हो जाए, लेकिन हमारे लिए तो ये साल 200 साल जैसा हो जाएगा। जिस तरह की सिचुएशन से हम आ रहे होते हैं, साइप्रस में जो लोग आ रहे हैं, यकीन मानिए, अभी मैं एक कॉल सुन के आया हूँ, उस बच्चे की बात सुन के मेरा दिल दहल गया। तो कहता मैं एक हूँ इकलौता, 2 बहनें हैं, तो थोड़ी सी ज़मीन है, बेच के मैं आना चाह रहा हूँ ब्राइट फ्यूचर के लिए। मुझे बताएं मैं उसे क्या मशवरा दूँ? अगर मैं उसे कहूँगा भाई ना आना यार, आगे हालात ख़राब होने वाले हैं, दिसंबर 2024 के बाद नए रूल्स आ रहे हैं, नई चीज़ें सुनने में आ रहा, अल्लाह ना करे ये हो, मैं नहीं कहता ये हो जाए, अब कोई मुझ पे ये फतवा ना लगा दे जी भाई ने कहता रूल चेंज हो गए, सुनने में ये आ रहा है, मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से सुना है, हम जाते हैं डिलीवरीज़ के लिए, सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही हैं, न्यूज़पेपर पे आ रहा है। तो अगर ये हो गया तो फिर क्या करेंगे? 1 साल बच्चे आके कैसे सर्वाइव इधर करेंगे? एजेंट्स का तो एक बड़ा सुपर मार्केट लगी है, मार्केट नहीं ये सुपर मार्केट है, यकीन माने। जो रिफ्यूज़ल होता है अलबत्ता तो खुद ही लगू देते हैं, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का कह देते हैं भाई यार 95% रिफ्यूज़ल है, वो लग जाता है। फिर यूके का वीज़ा नहीं लगा पाई यार, तो कुछ साइप्रस चॉइस रहेगी। 100% वीज़ा है, 100% इनका कमीशन है, ये तो मौजे मारते हैं इसमें। तो साइप्रस तो इनके लिए गोल्डन स्पैरो है, जैसे ब्रिटिश के लिए किसी दौर में बड़े सगीर हमारा सब कॉन्टिनेंट गोल्डन स्पैरो हुआ करता है, इनके लिए एजेंट्स के लिए ये गोल्डन स्पैरो है, अच्छा खासा ये मुनाफा कमा रहे हैं। तो करंट सिचुएशन यही है, अभी तक तो हालात बिल्कुल ठीक हैं, कोई गलत नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं चल रहा, बस सब परफेक्ट है, ऑल इज़ वेल है। लेकिन अगर दिसंबर के बाद, क्योंकि अब देखें हमारे पाकिस्तान में बड़ा टाइम लग रहा है, जो अब अप्लाई कर रहे हैं वो जनवरी के बाद आएंगे, तो खुदा न खास्ता अगर जनवरी में रूल्स चेंज हो गए, बंदे तो आगे पकड़ दकड़ के आ रहे होते हैं, तो क्या बनेगा?
तो होप फॉर बेस्ट है, उम्मीद है कि ऐसा ना ही हो। अगर होता है तो ये हमारे लिए और आने वालों के लिए बुरा होगा। अभी तक तो ठीक है हालात, अर्निंग अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस काम की ज़रूरत है। एसी लगा के ना बैठे रहें क्योंकि गर्मी बड़ी है इधर भी, तो जो काम से गर्मी से डर के घर में बैठे रहते हैं तो उनके लिए तो कुछ नहीं है। जो हमारी तरह निकले रहते हैं, काम पे रहते हैं हर वक्त, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छी जगह है ये। तो ड्रीम डेस्टिनेशन ही बन जाती है बंदे की अर्निंग के लिहाज से। तो अभी तक सब ठीक चल रहा है। अगर रूल्स चेंज ना हुए दिसंबर के बाद तो फिर, लेकिन फिर भी एक मसला ज़रूर देखने में आएगा कि देखें, एक अकोमोडेशन निकोशिया में अब 100 से 150 के राउंड अबाउट है। जो आम सी है वो 100, 120, 150 में मिल जाती है। लेकिन जब सारी बिल्डिंग्स में कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो फिर क्या होगा? एक तो जगह ही नहीं मिलेगी। अगर कोई देगा भी, एक कमरे में 2 रह रहे हो गए अब 4 रहा करेंगे, रेंट इतना ही देना है, तो मामलात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। कैपेसिटी से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इतनी साइप्रस की कैपेसिटी नहीं है जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आ जाने हैं और हो जाना है। तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, ज़्यादातर को मैं यही देख रहा हूँ, वो ये सोच रहे हैं, अक्सर मेरे से आते हैं, वो कहते हैं सर हमने इधर नहीं रहना। अगर ये जो आनी जानी लगी हुई है, आएँ चले जाएँ, आएँ चले जाएँ, फिर तो ठीक है, फिर कुछ नहीं होने लगा, फिर इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर वो आगे इधर स्टे करके, जैसे पिछले दिनों में, आज से कुछ 2-3 साल पहले 2021 तक येलो स्लिप देते थे उन्हें शादियों के लिए, शादी करें और कंट्री लीव कर जाएं, उन्होंने क्या किया, उस येलो स्लिप पे अपनी आईडीज़ बनाई, फ्रीलांसर आईडी खुलवाई, अच्छा माल कमाया और टिक के बैठ गए। तो ये ना हो कि ये भी आगे टिक के बैठ गए, फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं, ऐसे मेरा ख्याल है कि हालात ख़राब होंगे। करंट सिचुएशन साइप्रस में जुलाई का महीना चल रहा है, बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, अर्निंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हर चीज़ सही चल रही है। अब अगर रूल्स चेंज नहीं होते, लाइसेंस 6 माह में बनता रहता है, स्टूडेंट्स भी इसी तरह नॉर्मल रूटीन में हैं, जितने आ रहे हैं उतने आगे मूव कर जाएँ, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर ये टिक गए इधर तो फिर वाकई हालात ख़राब होने वाले हैं। बाकी सब कुछ स्मूथली चल रहा है। अगर आप अपना प्रोसेस कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखें। हाँ, अगर आप इधर आ भी जाते हैं तो थोड़े बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मेरा यही मशवरा होगा कि आप आगे मूव कर जाएँ, क्योंकि फिर ये एक वाइज डिसीजन होगा। आप साइप्रस आगे इटली चले गए, फ्रांस चले गए, जर्मनी चले गए। लोग बहुत जा रहे हैं आजकल, इटली बहुत जा रहे हैं, फ्रांस बहुत जा रहे हैं और जर्मनी बहुत जा रहे हैं। तो यहाँ से जाना मुमकिन है, लेकिन 6 से 1 साल, 6 माह से लेकर अबाउट 6 मंथ टू 1 ईयर आपको यहाँ स्टे करना पड़ता है, अपने मामला ठीक करने पड़ते हैं। तो आज तक के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। करंट सिचुएशन जो साइप्रस में चल रही थी, रूल्स के हवाले से, अर्निंग के लिहाज से, वो ठीक चल रहा है। अगर कोई चेंजिंग आ गई और हो गई तो मज़ीद आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यारा होस्ट मियां अबू बकर, अल्लाह निगहबान।